साथियों, जय ज्योति, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान और जय कांसीराम। साथियों, जैसा कि आप सभी को मैंने मैसेज भेजा था, आप सबको जानकारी है, कल मानवर कांसीराम साहब की जयंती है और मैंने वादा किया था आप सभी साथियों से कि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए मैं जयंती की पूर्व संध्या पे आप सबसे मुखातिब होने का काम करूंगा। मेरे साथियों, सबसे पहले तो महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी महापुरुषों को, और महापुरुषों को प्रणाम करने के साथ साथ मान्यवर साहब कांसीराम जी, जो कि इस देश के अंदर सिर्फ दलित भाइयों के लिए ही नहीं बल्कि खास तौर पर पिछड़ों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करने वाले सबसे महान पुरुष सामाजिक क्रांति के नेता के रूप में उभर के आए थे, जिन्होंने इस देश के लोगों को ये बताया कि राजनीति वो मास्टर की है जो हर ताले में लग जाती है। जय भीम, जय भीम। पॉलिटिक्स का जो पावर है, इसलिए मैं सबसे पहले साहब कांसीराम जी को सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं नतमस्तक होकर, और उनके लिए सही पुष्पांजलि, आदरांजलि, श्रद्धांजलि जो भी हम कहें वो यही होगी कि उनके जो विचार थे, उनके जो प्रयास थे, उन प्रयासों को, उनके सपनों को हर हाल में हम और सब साथी मिलके पूरा करें। आप देख रहे होंगे मेरे जस्ट बगल में साहब की तस्वीर है, और जब भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे किसी भी तरह का निराशा का भाव आता है तो बाबा साहब तो संविधान के माध्यम से ताकत देते हैं, लेकिन मानवर कांसीराम साहब मेरे लिए ऊर्जा का केंद्र बनते हैं। साथियों, मानवर कांसीराम साहब सिर्फ बीएसपी के संस्थापक ही नहीं थे। मानवर कांसीराम साहब सिर्फ बीएसपी के संस्थापक ही नहीं है, वामसेप से लेकर डीएस4 तक और अनेक प्रयासों के माध्यम से उन्होंने हम बहुजनों को जगाने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से उनकी मेहनत भी सफल हुई। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बहन मायावती जी की जो बनी है, एक बड़ा प्रमाण है। उनके साथ साथ मैं तो ये भी कहूंगा कि जब एक बार माननीय मुलायम सिंह जी और मान्यवर साहब कांसीराम जी मिले थे, तब भी सरकार बनी थी, और वो भी मानवर कांसीराम साहब के ही प्रयासों का नतीजा था। राजनीतिक रूप से इतने जल्दी परिणाम लाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर परिणाम लाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार था एक तरह से, जिसको बहुत साधारणता कोई अगर देखे तो ये मूर्खता होगी। आदरणीय साथियों, मंडल कमीशन, मैं पिछड़ा वर्ग में आता हूं, यादव समाज का हूं, उस नाते मेरे ओबीसी के सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूं, यादव को, गुर्जर को, दांगी को, रावत को, कुर्मी को, लोधी को, पाल को, कुशवा को, केवट को, माझी को, सैन को, साहू को, मल्लाह को, धाकर को, किरार को, पाटीदार को, खाती को, और जितनी भी जातियां ओबीसी की हैं, कहीं कहीं प्रजापति भी ओबीसी में आते, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूं मेरे साथियों कि मान्यवर साहब कांसीराम नहीं होते तो मैं नहीं समझता कि हम सब राजनीतिक क्षेत्र में इतनी ताकत से उभर के आ पाते। हालांकि कमी है, अभी काफी कमी है, जिसको सुधारने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि अगर पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का कोई काम किसी ने किया है तो आदरणीय कांसीराम साहब ने किया है, और किसी दूसरे ने नहीं किया।
हाँ, उनके सहयोगी के रूप में बहुत सारे नेताओं ने बड़ी भूमिकाएं निभाई। जैसे बीपी मंडल साहब को हम नहीं भूल सकते, जिनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनी, कमीशन बना, और उन्होंने बहुत अच्छी सिफारिशें पिछड़ा वर्ग के लिए लागू करने की कोशिश कराई, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई। लेकिन बीपी मंडल साहब के प्रयासों से, जो कि यादव जाति के ही थे बीपी मंडल साहब, और बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी रही है, वो मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे, यादव जाति के थे। उन्होंने बनाई, उन्होंने प्रयास किया, फिर शरद यादव जी ने भी प्रयास किया, और आदरणीय शरद यादव जी ने भी प्रयास के माध्यम से खुद को मंडल मसीहा कहलाए। लेकिन अगर असली और सबसे अहम भूमिका किसी की रही तो मान्यवर साहब कांसीराम जी की रही। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मान्यवर कांसीराम साहब ने बोट क्लब पे धरना नहीं दिया होता, सबसे फेमस नारा उन्होंने नहीं दिया होता कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, पाल, कुशवाहा, बघेल, केवट, माझी, सेन, साहू, नाई, किसी को भी आरक्षण लोधी को नहीं मिलता। तो इसलिए जो लोग मान्यवर कांसीराम साहब को जाटवों का, अहिरवारों का या सिर्फ एससी का नेता मानते हैं, वो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवाने में अगर जेल भरो आंदोलन से लेके, धरना प्रदर्शन से लेके अनेक प्रकार के आंदोलन किसी ने किए तो मान्यवर कांसीराम साहब ने किए। हाँ, ये बात सत्य है कि शरद यादव जी ने, लालू यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, सबने अपनी अपनी जगह भूमिकाएं निभाई, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आदरणीय कांसीराम साहब, मान्यवर कांसीराम साहब सबसे बड़ी भूमिका में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराने के लिए एक आंदोलनकारी नेता के रूप में पूरे देश में जाने गए। और मैं उनके इन प्रयासों को नमन करता हूं, सत्संग नमन करता हूं, और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एहसान, कर्ज हम सब पिछड़े वर्ग के लोगों पर भी मान्यवर कांसीराम साहब का है। साथियों, अगर कांसीराम साहब नहीं होते तो बहुजन मूवमेंट ही नहीं होता। एससी, ओबीसी, एसटी सब अलग अलग बने रहते, हम सब मिलके एक मुट्ठी बनके बहुजन नहीं होते। ये जो बहुजन वाली सोच है, ये जो बहुजन वाली भावना है, वो मान्यवर कांसीराम साहब के माध्यम से ही आई है, उन्हीं के प्रयासों से आई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अगर बहुजन शब्द का सही अर्थ समझा के, या उस शब्द की उत्पत्ति ही मैं मानता हूं, तो मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा ही की गई है। आज हमें जो राजनीतिक चेतना आई है, पिछड़े वर्ग के लोग भले ही उस समय ज्यादा ना जागे हों, लेकिन फिर भी उस समय भी इतने जाग गए थे कि मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे जहां लोग बंजर कहते हैं थर्ड पार्टी के लिए, तीसरे ऑप्शन के लिए, वहां भी 2-2 सांसद जीता के लाए, और दोनों ही पिछड़े वर्ग के, एक कुर्मी और एक कुशवाहा। आदरणीय सुखलाल कुशवाहा जी जैसे बड़े नेता का उदय ही नहीं होता अगर कांसीराम साहब नहीं होते। फूल सिंह बरैया जी का उदय नहीं होता कांसीराम साहब नहीं होते। तो अगर कांसीराम साहब नहीं होते तो आज दामोदर यादव यहां राजनीतिक रूप से जागरूक होकर आपके बीच में बात नहीं रख रहा होता। ये सब मान्यवर कांसीराम साहब का प्रयास। अगर कांसीराम साहब नहीं होते तो ना तो बहन जी मुख्यमंत्री बन पाती, और ना मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज सांसद बन के सदन में बैठे होते। ये सब कांसीराम साहब की देन है। इसलिए हम सब पे एहसान है, ना सिर्फ पिछड़ों पे, ना सिर्फ दलितों पे, ना सिर्फ आदिवासियों पे, पूरे बहुजन मूवमेंट जो है वो मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। मेरे साथियों, मुझे याद है, बहुत छोटा था मैं, उस समय तेजी से एक नारा लगा था जिसका बड़ा प्रतिकार पूरे देश के अंदर मनुवादी लोग कर रहे थे, और एक नारा था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जो जय श्री राम की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके मंसूबे हवा में उड़ गए थे, और उस समय निश्चित रूप से बहुत सांप्रदायिकता की राजनीति इस देश में वर्तमान में जिनकी सत्ता है वही दल भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही थी। और जब मुलायम सिंह जी ने मस्जिद को बचाने का प्रयास किया, और उसके बाद जब उनके खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो सिर्फ मान्यवर साहब कांसीराम जी ही थे जिनकी बदौलत मिले मुलायम कांसीराम का नारा लगा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर एक इतिहास कायम हो गया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया
कि जब दलित और पिछड़े मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की राजनीति पे कब्जा किया जा सकता है। मेरे भाइयों, मानवर साहब के 3-4 नारे बहुत ही फेमस है। अगर मेरे नजरिए से आप देखें तो एक नारा तो वो है जिसपे फिर लोगों को आपत्ति होने लगी थी, जिसने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए पूरी आग फूकने का काम किया था, अपने लोगों को हिम्मत देने का काम किया था और मनुवादियों से लड़ने की ताकत दी थी। लेकिन वो नारा मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन हां, निश्चित रूप से 2 नारे जिनको हमें आज चरितार्थ करने का संकल्प लेना है। संकल्प लेना है कि हम उनको हर हाल में चरितार्थ करेंगे और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे और निश्चित रूप से इसका असर पूरे देश के अंदर होगा। पहला नारा, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। दूसरा नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरे भाइयों, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि बहुत अहम होगा आज का फेसबुक लाइव, तो निश्चित रूप से अहम है। और इसलिए अहम है मेरे भाइयों क्योंकि साहब कांसीराम ने जो प्रयास किया, उनके सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है और उनके पूरे सपने करना है तो इन दोनों नारों को हमें पूरा करना है, इनको चरितार्थ करना है। तो पिछड़ा वर्ग का होने के नाते मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूं कि पिछड़ों को जब आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उनको भिखारी बना के रखा गया है, तो आज फिर कांसीराम साहब की जरूरत है। साहब कांसीराम जी तो नहीं आ सकते वापस, लेकिन हम बच्चे इतने निकम्मे तो नहीं हो सकते कि हमारे वैचारिक पिता, हमारे वैचारिक पुरखा, पूर्वज, हम उनके बोली हुई बातों का, उनके किए गए प्रयासों को दोहरा ना सके। मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों। मध्य प्रदेश में यादव कितना ज्यादा है, कुशवा कितना है, लोधी कितना है, कुर्मी कितना है, गुर्जर, दांगी, रावत, पाल कितना है, केवट कितना है, साहू, सैन, किरार, बहुत सारी जातियां हैं। पर क्या आपको कभी अपना राजनीतिक हक मिल रहा है? जरा सोचो मेरे भाइयों। मैं देख रहा हूं क्या स्थिति है आज देश के अंदर हम सब साथियों की, कि आपको हमको देखने की और समझने की आवश्यकता है। जरा सोचिए क्या स्थिति है हमारी। जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2023 में आया तो दोनों प्रमुख दलों को देखिए, जिनको साहब कांसीराम जी कहते थे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये भी नारा उनका बहुत फेमस हुआ, भाजपा और कांग्रेस के बारे में कहते थे, और वो बात चरितार्थ हो रही है, वो बात सिद्ध हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जहां आपके 130-32 टिकट होने चाहिए थे संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग के लोगों, आपको कितने टिकट दिए? किसी ने 62 तो किसी ने 63। ये हमारी हैसियत है, ये हमारी औकात है राजनीतिक। तो आज हमको संकल्प लेना है मेरे भाइयों, संकल्प लेना है। चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे सम्राट मिहिर भोज हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे गाडगे जी महाराज हो, हमारे संत हो, और चाहे हमारे आंदोलन के महानायक महात्मा फुले, साहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी पैरियार, ललय सिंह यादव, हमारे अपने बाबा साहब जिनने हमें बोलने की ताकत दी, हिम्मत दिया, चाहे शरद यादव जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सुखलाल कुशवा जी, ये सारे महापुरुषों के प्रयास को हम बेकार नहीं जाने देंगे मेरे भाइयों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 1, IFSC कोड
SBIN 00603336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।